Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 4. So let's start. So here it is our contents list, unit number 5, producing new plants, on page number 27. Let's read. Unit number 5, producing new plants, नए पौधे उगाना. All plants need to make new plants or they will become extinct and no longer exist on earth. The adult plants need to produce baby plants that will grow over time into new adult plants. The new adult plants will produce babies plants of its own. We call it this a life cycle. अब जैसे कि सारे पौधों को नए पौधे बनाने होते हैं वरना वो गायब हो जाएंगे और ज़मीन पर उनका कोई वजूद नहीं पाया जाएगा. जैसे कि बड़े पौधे होते हैं अडल्ट, उन्हें अपने बच्चे करने होते हैं और उन्हें नए पौधे बनाने होते हैं और वो टाइम से बड़े होकर फिर वो बच्चे बनाते हैं. इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब पौधे करने वाले प्लांट्स की लाइफ साइकिल. इन फ्लावरिंग प्लांट्स द लाइफ साइकिल स्टार्ट इन अ फ्लावर. फ्लावर आर द पार्ट्स दैट make seed in flowering plants. Before discussing pollination and the fertilization, let us see the parts of a flower. अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल एक फूल में स्टार्ट होती है. फूल में उनके सीड्स उगते हैं जो प्लांट्स को बढ़ाते हैं. अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम प्लांट्स के पार्ट्स को देख लेते हैं. This is pestle is the pestle is the female part of the flower. It has ovules in its lower part or ovary. Later ovules become seeds. अब ये जो है pestle है, इसमें ये हमारा फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. इसके ओव्यूल्स में नीचे ओवेरी कहते हैं इसको. इसमें ओव्यूल्स होते हैं जो ओव्यूल्स जो हैं बाद में सीड्स बन जाते हैं. The stamen is the male part of the flower. It makes pollen grains. अब ये जो है हमारा stamen, ये हमारा मेल पार्ट होता है, ये pollen grains बनाता है. Sepals are leaf-like parts that covers the flowers. But अब ये जो लीफ वाले पार्ट्स होते हैं इन्हें हम सेपल्स कहते हैं जो फ्लावर के बड को कवर करते हैं. A flower's petals are colorful. They attract insects and other animals. They pollinate the flower. अब ये जो इनकी पत्तियाँ होती हैं ये कलरफुल होती हैं. ये इंसेक्ट्स वगैरह को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो पॉलिनेट कर सके पौधा. टर्न द पेज. Making seeds. In order for a seed to form, a pollen grain has to move from a stamen to a pistil. This process is called pollination. Wind, insects and other animals move pollen grains from different flowering plants. अब जो जैसे एक बीज होता है वो उसको बनने के लिए पोलन ग्रेन जो है एक जगह से स्टेमन से मूव होकर पिस्टल में जाना चाहिए. इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. हवा और जानवर वगैरह हमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. When a pollen grain reaches a pistil, it travels down in the ovary. A pollen grains join the egg in the ovule and forms the seed. This process is called fertilization. After fertilization, the ovary slowly enlarges and become a fruit. The fruit has seeds inside it and protects them. अब जैसे ही पोलन ग्रेन पिस्टल में जाकर पहुंचता है तो वो ओवेरी में जाता है और ओवेरी में जाकर अंडों को मतलब उनसे जाकर मिलता है और फिर ओव्यूल से वो सीड बन जाते हैं. इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब फर्टिलाइजेशन जो है फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आराम से जो है ओवेरी बढ़ती जाती है और फिर एक फल जो है बन जाता है. फल के अंदर जो है सीड होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है. टर्न द पेज. ग्रोइंग सीड्स. Growing seeds. If a seed reaches a place where the soil is moist and the temperature is just right, the baby plant inside it begins to grow. अब जब हमारा जो पौधा जो हमारा बीज होता है वो सही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर नमी और टेम्परेचर वगैरह सही है तो बेबी प्लांट जो है वो उगना शुरू हो जाता है. उसका प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है. अ पीनट इज़ अ फ्रूट. इट कंटेन्स सीड. अब पीनट जो है वो उसमें सीड्स होते हैं.
When the peanut seeds start growing, the roots grow downwards and the stem grows upward. अब जब पीनट का सीड जो है बढ़ना शुरू होता है तो उसकी जड़ें नीचे फैलती जाती हैं और उसकी जो स्टेम होती है वो ऊपर बढ़ना शुरू होती है. When the small peanut plants grow leaves, it is called seedlings. The leaves start making food for the plant. अब जैसे ही पौधा बड़ा होता जाता है तो उसके छोटे छोटे पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं जो उसके लिए खाना बनाते हैं. The adult plants grow its flowers. The flowers make their own seeds. अब जैसे ही adult plant हो जाएगा तो फिर वो फूल बनाता है और फूल अपने seeds खुद बनाता है. New plants from plant parts. Not all plants grow from seeds. Some parts grow from stems, roots or leaves. Plants that grow this way are most identically to the parent plant. Some plants such as strawberries have stems called runners. These runners grow along the ground. At certain point of the runner root grow into the soil. New leaves develop on the upper side of the runner. These are the new plants that grow from the runner stem. This new plant will also send out its own runners. Grass may also grow from runners. अब सारे पौधे जो होते हैं वो सीड से मतलब बीजों से नहीं उगते, कुछ मतलब उनसे जड़ों से, पत्तों से या फिर टहनियों से उगते हैं. अब जैसे ही पौधा बड़ा होता जाता है तो वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही बन जाता है. अब जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनकी स्टेम्स को हम रनर्स कहते हैं. तो ये रनर्स जो हैं वो फैलती जाती हैं और डिफरेंट जगहों पर अपने पत्ते उगाती हैं और रनर्स से ही हमारे जो हैं घास भी उग सकती है. टर्न द पेज. Some plants grow from bulbs. A bulb is a type of underground stem. It is made of thick fleshy layer of leaves that stores food. These bulbs can grow into new plants. Tulip, lilies, daffodils and onions grow from bulbs. अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो बल्ब से बनते हैं. अब बल्ब्स जो हैं वो पत्तों का एक गुठली होती है जो हम अंडरग्राउंड स्टेम जिसे कहते हैं, और ये बल्ब्स जो हैं वो प्लांट्स में उगते हैं. जैसे ट्यूलिप हो गया, लिलीज, डेफोडिल्स और प्याज वगैरह जो हैं वो हमारी ऐसे उगती हैं. पोटैटोज ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. इफ़ वी प्लांट अ part of potato that has a bud on it, a new potato will grow. अब जो आलू होता है वो उसके बर्ड से उगता है, इसे बर्ड्स कहते हैं. अगर हम एक हिस्सा आलू का कहीं पर उगा लें जहाँ पर अगर उसमें बर्ड्स हों तो वो उधर नया प्लांट उगा देता है. Brophyllum plants have fleshy leaves. These leaves contains a lot of water. When these leaves touch the soil, they grow roots and produce a new plant. अब ब्रोफाइलम जो प्लांट होते हैं उनके बहुत सारे लीव्स होते हैं. लीव्स में बहुत सारा पानी होता है. जब ये लीव्स ज़मीन को टच करते हैं तो वो अपनी रूट्स बना लेते हैं और नया पौधा बना लेते हैं. That's all about its chapter. We will send you its exercise and pictures. Thank you for watching.